अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने हनुमान जी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी और उसने एक फैक्ट चेक के नाम पर नुपुर शर्मा के नाम पर भी भ्रम फैलाया था, जिसके कारण देश और विदेशों में भारत की छवि खराब हुई और पूरे देश में दंगे फैले। अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि ये जो मोहम्मद जुबैर है, यूं तो ये फैक्ट चेक के नाम पर फैक्ट चेक करके और लोगों को बताता है कि असलियत क्या है, लेकिन इसी मोहम्मद जुबैर ने असलियत के नाम पर नकली चीजें लोगों में परोसी। यहां तक कि इसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, जिसके कारण से इसके ऊपर दिल्ली में केस दर्ज हुआ और जिसके कारण इसको आईटी एक्ट की धारा और हिंदू देवी देवताओं के अपमान के जुर्म में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन अब यह उत्तर प्रदेश की पुलिस के शिकंजे में आने वाला है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इस मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि इसने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी और जो महामंडलेश्वर हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, उनके ऊपर अवैध टिप्पणी की थी और ये जो है इसने बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को लेकर भी गलत टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पर। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई है और आईपीसी की 295A, जो कि किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और एक की गई है आईटी एक्ट की धारा 67, यानी ये 67 धारा जो है, ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, वो उसका गलत उपयोग करना। इन दो धाराओं में ये गिरफ्तारी इसकी करनी है उत्तर प्रदेश पुलिस को। अभी तक सीतापुर कोर्ट का सम्मन दिल्ली पुलिस को मिला, तो दिल्ली पुलिस लेकर के कोर्ट गई थी और वहां से 14 दिन की रिमांड पर पुलिस को मिला है। अब ये दिल्ली पुलिस इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। हालांकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है सही दिशा में चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भी अब इसको अपने इन्वेस्टिगेशन के मामले में उत्तर प्रदेश को ले सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है, जो मोहम्मद जुबैर के वकील हैं, वो अभी तक लगातार झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद जुबैर, और कोर्ट में यह कह रहे थे कि मुझे विदेशी फंडिंग कुछ नहीं मिली है, जबकि ऐसा खातों में ट्रांजैक्शन देखी गई और यह पता लगा। अल्ट न्यूज की जो पेरेंट कंपनी है प्रावदा मीडिया, उसके खाते में जो आपको बता दें रोजर पे नाम से विदेश से पे आता है, पेमेंट आती है, वो आई है और पुलिस के पास इसकी जानकारी है कि वो लगभग 50 लाख रुपए हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर लगातार ये कह रहा है कि मुझे विदेश से कोई फंडिंग नहीं आई। हम अपना जो वेबसाइट है उस पर भी लिख के लगाते हैं कि हम कोई चंदा नहीं लेते। अब बात यह है कि ये चंदा नहीं लेता, फिर भी पैसे आए हैं। जबकि आपको मैं ये बता दूं कि यहां इसके जो वकील हैं, मोहम्मद जुबैर के वकील, उन्होंने भी कोर्ट में, जो ग्रोवर है वृंदा ग्रोवर, उन्होंने भी माना है कि हां चंदा आया है। अब ये विदेश से कितना चंदा आया है इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन इस बीच में अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो केस दर्ज हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको मांगेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में कहां कहां इसने फेक न्यूज फैलाई है। इस उत्तर प्रदेश में जो पिछले दिनों बवाल हुए उसमें इसका कितना हाथ है, यह सब जानने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस इसकी कस्टडी मांग सकती है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि मोहम्मद जुबैर उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से घबरा गया है और उसने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट की है कि उत्तर प्रदेश में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको भी दिल्ली में ही इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि वहां तो बाबा जी की गाड़ी ना पलट जाए। इस गाड़ी का खौफ, गाड़ी पलटने का खौफ और बुलडोजर का खौफ मोहम्मद जुबैर को इतना है कि उसने दिल्ली पुलिस से बाकायदा रिक्वेस्ट की है और इसके वकील जो है वृंदा ग्रोवर, उन्होंने कोर्ट में रिक्वेस्ट की है कि इस केस में वो सुनवाई जो है दिल्ली में हो। अब कई बार तो ये एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन यहां ताज्जुब की बात यह है कि जो अभी तक कांग्रेस में थे कपिल सिब्बल, और वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आजकल वो समाजवादी में आ गए हैं, वो कह रहे हैं मेरा सर जो है शर्म से झुक जाता है, इस तरह की बातें हो रही हैं, फर्जी केसों में लोगों को पकड़ा जा रहा है।
वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि उनको बड़ा दर्द है। अब समाजवादी में आ गए ना, तो कांग्रेस हो या समाजवादी, दोनों का चरित्र लगभग एक जैसा ही है। तुष्टीकरण के कारण वो कुछ भी बोलेंगे। कपिल सिब्बल जो कि खुद पेशे से वकील है, ठीक है, वो जिस क्लाइंट के वकील हो उसके पक्ष में वो कुछ भी बोले, समझ में आता है, लेकिन मोहम्मद जुबैर के बारे में क्यों बोले, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना वो इस केस में वकील हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा सर जो है शर्म से झुक गया है। इनको किस बात की शर्म आ रही है? इनको तब शर्म नहीं आ रही जब सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को लेकर के ऐसी टिप्पणी की गई जिसका कोई मतलब नहीं था। तब इनका शर्म से सर नहीं झुकता जब राजस्थान के उदयपुर में वहां एक हिंदू टेलर की गरीब की हत्या कर दी जाती है। तब इनका शर्म से नहीं झुकता जब अमरावती में महाराष्ट्र के अंदर हत्या कर दी जाती है। लेकिन यह कह रहे हैं कपिल सिब्बल। अब इस मामले में यह देखने की बात है कि जो मोहम्मद जुबैर है उसको दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके खिलाफ यूपी में एफआईआर हुई है, जांच सही दिशा में चल रही है, विदेशी फंड आया है इसके सबूत मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग मोहम्मद जुबैर के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या उनको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है? हमने कई केसों में देखा है कि जब कोई केस होता है इस देश में, चाहे वो कन्हैया कुमार के खिलाफ हो, फिर चाहे वो डफली गैंग के खिलाफ हो, वृंदा करात के खिलाफ हो, मेधा पाटेकर के खिलाफ हो, ये ऐसे कुछ नाम हैं कि इनका पूरा अपना एक गिरोह है। कोई एक पकड़ा जाए इनमें से, सारे के सारे उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं, दबाव डालते हैं, सरकार पे दबाव डालेंगे, अखबारों में लेख लिखेंगे, मीडिया पर बोलेंगे और जुडिशरी में जाकर के वहां खड़े हो जाएंगे इनका केस फ्री तक में लड़ने के लिए। तो बात यह है कि जिस तरह से अभी अमरावती में और अहमदाबाद, यहां इसके राजस्थान में उदयपुर में जो दोनों हत्याओं की इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने की है, उसमें एक बात खुल के आई है कि पाकिस्तान समेत 100 से अधिक देश इस तरह का नैरेटिव चलाना और देश में अशांति फैलाना, नफरत फैलाना, उसके लिए हत्या तक करवा देना, उसके लिए फंडिंग करती है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, गुल्लक रख करके चंदे किए जा रहे हैं शहर शहर में, और ये पैसे ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं कोई टूल बन करके किसी की हत्या कर दो जिससे कि बवाल हो जाए, कहीं जो है गोकशी कर दो। और अब यह पता लग रहा है कि मीडिया में भी इस तरह के लोगों को फंडिंग करके इस देश में नफरत फैलाने वाला काम कराना। हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कुछ बुलवा दो एक मुसलमान से, और मुसलमान के जो धार्मिक चिन्ह हैं या धर्मगुरु हैं या जो धर्म है उसके बारे में बुलवा दो किसी हिंदू आईडी से। और इस सब में सोशल मीडिया का मिसयूज किया जा रहा है। और सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पकड़ना मुश्किल है, पुलिस के लिए कठिन काम है। लेकिन एनआईए की जो जांच हुई है अभी तक, उसमें चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए हैं कि लोगों को पाकिस्तान ऐसी ट्रेनिंग दे रहा है और उसके लिए बाकायदा भारत में एनजीओ बनाए गए हैं। मतलब ऊपर से देखने में आपको लगेगा एनजीओ जो सामाजिक काम करने के नाम पर चंदा लेंगे और काम करेंगे धर्म के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, और देश के विरुद्ध आपस में धर्म युद्ध कराने के लिए, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने के लिए। उसी में ये अल्ट न्यूज के जुबैर का नाम भी अब सामने आ रहा है। जब परतें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि तार कितने गहरे हैं। मतलब कोई सोच नहीं सकता था। मैं कई बार देखता था फैक्ट चेक के नाम पर हम सोचते थे भाई एक आदमी ने अगर फैक्ट चेक किए तो उसकी जानकारी तो सही होगी, पत्रकार है, पता लग रहा है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पेरेंट कंपनी बनाकर प्रावदा मीडिया नाम रखा, प्रतीक सिन्हा उसका फाउंडर है, और ये जो राजर पे नाम से विदेश से पैसा आ रहा है उसको डिलीट कर दिया उसने। भाई अगर आपका कोई फंड नहीं आया, आप विदेश से कोई चंदा नहीं लेते, देश से कहीं से कोई चंदा नहीं लेते, आप वेबसाइट पे लिख के लगा रहे हो, तब आपने ये अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों कर दिया? रोजर पे जो है ये एक ऐसा ऐप है जैसे पेटीएम होता है, तो आपने उसको डीएक्टिवेट क्यों करा? उससे ये पता लग जाता कि किस किस ने पैसे दिए हैं। तो पुलिस का काम है, आईटी सेल है उनकी, पता तो लगा ही लेगी। अब तक भी कुछ का पता लगा ही लिया है। 50 लाख जो अमाउंट है ये पुलिस ने ही तो बताया है। तो ये कितने ही तेज और चतुर बन लें, लेकिन अब ये जो जुबैर है मोहम्मद जुबैर,
अब इनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब बाबा जी की पुलिस इनको निश्चित रूप से मांग करी जा रही है कि केस यूपी का है तो भैया यूपी की पुलिस को दो ही से। दिल्ली की पुलिस ने अपनी पूछताछ कर ली, लेकिन एफआईआर जिस तरह से नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक जगह पंच करने को मना कर दिया कि इसको जितनी एफआईआर जहां जहां हुई हैं नुपुर शर्मा वहीं वहीं जाएगी। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया नुपुर शर्मा के विरुद्ध, महाराष्ट्र पुलिस ने नोटिस दिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील गए ये कहने के लिए कि हमारी जो है ये क्लिप कर दी जाए बाकी सारी एफआईआर एक जगह, क्योंकि ऐसा कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बाकायदा मना कर दिया। पारदीवाला की खंडपीठ ने इसको मना कर दिया, बोला ना इस केस में नहीं करेंगे, वो तो पत्रकार थे, वो तो ऐसे थे, इस केस में नहीं होगा। तो अब जो मोहम्मद जुबैर है ये पत्रकार नहीं है, ये तो खुद कह चुका है मैं पत्रकार नहीं हूं। तो जब खुद कहा है, अब देखना होगा कि जब ये पत्रकार नहीं है तो इसको ये सुविधा क्यों मिल रही है। एफआईआर सीतापुर में हुई है तो इन्वेस्टिगेशन भी सीतापुर की पुलिस करेगी या उत्तर प्रदेश की एसटीएफ करेगी, ताकि और चीजें पता लग सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस उतनी काबिल नहीं है, उनका आईटी सेल बहुत तगड़ा है, लेकिन हां भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी मौका इसकी सेवा का देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मामले और उत्तर प्रदेश की पुलिस का जांच करने का तरीका, दो आदमी का तरीका एक जैसा नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जरा अपने तरीके से पूछेगी और तब हमें कुछ और रहस्यों का पता लग सकता है, क्योंकि बाबा जी का खौफ ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए काफी है। वंदे मातरम।